चर्चा करेंगे विज्ञान समर्थित 20 सबसे महत्वपूर्ण भारतीय खाद्य पदार्थ का जो तथ्य फैक्ट्स है, जिसको जान करके हम अपने हेल्थ को, अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, उसका हम चर्चा करेंगे। तो ये टेबल है, जैसे कि नमक कम खाना है, थाली में विविधता होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड जो दुकान से बनी चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये सब बात के बारे में टेबल है। इस सब के बारे में चर्चा हम आज करेंगे। अगर आपको हो तो इस वीडियो को रोक करके यहाँ पर इस टेबल को पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नमक सीमित करें। नमक की मात्रा जो है दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? वो ज़्यादा नमक खाने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, इस कारण से बहुत सारी बीमारियों को जन्म लेता है। तो इसलिए नमक का मात्रा हमें 5 ग्राम से कम होना चाहिए और 3 ग्राम से कम ही। एक कहानी बताएंगे, अत्यधिक ज़्यादा हमेशा नुकसान होता है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये जो कहावत है कि ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा नमक खाना और ज़्यादा कम नमक खाना दोनों खतरनाक है। इसलिए 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक जो है नमक है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और उसको फॉलो करेगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आगे चलते हैं। थाली में विविधता, यानी अलग अलग तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं विविधता। एक थाली में अलग अलग तरह के चीज़ों की होना चाहिए। और इसमें बताएंगे कि अपने देश में 100 में 99 आदमी के हमारे पर्याप्त जितना शरीर को ज़रूरी है उतना फल सब्जी नहीं खा पा रहे हम लोग। तो इसलिए हमारे थाली में हर रंग की सब्जी या सलाद या साग होना चाहिए, जैसे कि टमाटर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, प्याज हो गया, और सब्जी अलग अलग हुआ, फल भी अलग हुआ, सेब हुआ, संतरा, मौसमी, जो भी आपके आसपास सस्ता सुविधाजनक उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल करिए। यानी कहने का मतलब अलग अलग रंग का जो सब्जी होगा वो आपके लिए इम्यून सिस्टम के लिए बढ़िया होता है, बीमारी से रोकने की क्षमता बढ़ जाता है, बीमारी कम होते हैं। यानी हर अलग अलग रंग की सब्जी खाना चाहिए। यानी सब्जी के जितना अलग अलग रंग होगा, मैं डिफरेंट सब्जी रहेगा, हर दिन अलग अलग सब्जी भी खाते हैं, या एक दिन 2-3 तरह की सब्जी खाते हैं, नहीं तो फल में 2-3 तरह के फल लेते हैं, सलाद 2-3 तरह के लेते हैं, तो आप फायदे में रहते हैं। और ये डाटा बता रहा है कि 99% लोग हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जी नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको आप, ये बहुत बड़ा टारगेट है कि हर लोग को इसको समझना चाहिए। आपके घर के आसपास, घर के अंदर, ये दुकान, घर के बगल के बाज़ार में जो भी मिलता हो, जो सस्ता भी हो, सुविधाजनक हो, उसका इस्तेमाल करें। सस्ता तब होता है जब घर के आसपास का होता है। प्रोसेस्ड फूड से बचे। ऐसे फूड जो कि दुकान में मिलते हैं, बहुत दिन पहले से रखा हुआ है, तैयार किया हुआ है, जैसे पैकेट वाले स्नैक्स बोलते हैं, जैसे बिस्कुट हुआ, चिप्स हुआ, मैदा से बने स्नैक्स में ट्रांस फैट होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत सारे कैंसर को पैदा करता है, हेल्थ को ख़राब करता है, हार्ट को ख़राब करता है। और शुगर में होता है प्यूरिफाइड शुगर, जो चीनी से बोलते हैं, ये होता है जो केवल खाली कैलोरी होता है और आपको बहुत नुकसान कर देता है, मोटापा लाता है, बहुत सारी बीमारी, आपके खाने के नली को नुकसान पहुँचाता है, बहुत सारा नुकसान करता है। तो ऐसे से बचना है। चावल की मात्रा को कम करना है। तो यहाँ पे है कि हम लोग जो सफ़ेद चावल, जो चावल देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो चावल हमारे हेल्थ के लिए ख़राब होता है। जो चावल ब्राउन राइस होता है, जो चावल को सिर्फ भूसा निकाला जाता है और अंदर का सारा चीज़ छोड़ देता है, तो चावल चमकता नहीं है, वैसा चावल, या हम लोग उसना चावल बोलते हैं, इसको उबालते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा चावल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देख रहे हैं ऐसे चावल खतरनाक है। तो चावल के जगह पे या तो थोड़ा बहुत चावल ही, साथ में आप रागी, जैसे मरुआ बोलते हैं, ज्वार, जौ, बाजरा, ये सब का जो होता है, ओट्स होता है, ये सब जो खाने से क्या होता है, आपके हेल्थ को बहुत फ़ायदा होता है, जिसको समझना होगा। पत्तेदार सब्जियों में नींबू डालें। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब विटामिन सी, जब इसमें नींबू में विटामिन सी होता है, टमाटर में विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, जब आप पालक या मेथी में आयरन होता है, नींबू निचोड़ने से या विटामिन सी के साथ मिलने से आयरन का अवशोषण, यानी आयरन जो खाना में होता है वो हमारे खून तक पहुंचने के लिए विटामिन सी का ज़रूरी है। इसलिए अगर हम सब्जी में टमाटर 1-2 ऊपर से काट के देते हैं, या टमाटर साथ में खाते हैं, या नींबू, दाल में नींबू मिला के खा लेते हैं, तो ऐसे में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जिस कारण से खास करके जो महिलाओं में मासिक होता है, बच्चियों में जो मासिक होता है, तो ऐसे में जो खून निकलता है तो उसमें खून बनने में जो मदद करता है। तो ऐसे लोग खाना ही चाहिए। पालक, मेथी, साग में नींबू निचोड़ के या टमाटर मिला के खाना चाहिए। खाने के तुरंत बाद चाय ना पिए। हम बहुत सारे होते हैं खाना खिला के चाय दे देते हैं, वहाँ पे ये गड़बड़ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाय के अंदर टैनिन होता है जो खाने के आयरन को अवशोषण यानी यूज़ करने में रोक देता है, यानी अंदर जाने से रोक देता है। इस कारण से खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए।
घी सुरक्षित है सीमित मात्रा में। आप सीमित मात्रा में घी लेते हैं तो बहुत सारा चीज़ अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर जो पैकेट वाला चीज़ खाते हैं उससे ट्रांस फैट नहीं होता है इसमें थोड़ा भी नहीं। और जो डालडा खाते हैं अक्सर लोग पहले जाएंगे, अब तो बहुत कम नहीं हो गया है डालडा। डालडा जो खाते हैं उससे वो अच्छा बना जाता था। इसलिए जो है थोड़ा बहुत देसी घी आप खा सकते हैं, बशर्ते कि आप एक्सरसाइज सब कर रहे हैं साथ में। तो प्रोटीन लेना जरूरी है। हम बता रहे थे तभी चावल कम खाना चाहिए, लेकिन दाल का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में देख ही रहोगे 45% ग्रामीण जनसंख्या प्रोटीन की कमी से पीड़ित हो रहा है, यानी प्रोटीन की कमी से जूझ रहा है या प्रोटीन कम खा रहे हैं। तो ऐसे में आप दाल बढ़ा लीजिए, आप चावल की जगह थोड़ा दाल बढ़ा लीजिए, दाल पहले खा लीजिए तो बताया जाता है कि ज़्यादा फायदे में रहिएगा। और खासकर मोटे लोग हैं, डायबिटीज़ लोग हैं, या जिसको डिजीज़ होने से खतरा है, वो चाहते हैं अपना वजन कम करे, तो वैसे लोग में दाल थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए और दाल खाने से पहले खा लेना चाहिए। तो दाल, पनीर, अंडा, सोयाबीन ज़रूर खाएं। तो 45% भारतीय प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को दाल और खाना चाहिए। बाजरे का आटा मिलाएं, इसमें क्या है, गेहूं के आटा कैसा, अगर बाजरा का आटा मिलता है, सोयाबीन मिला देते हैं, उसमें सोयाबीन में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से चूँकि देश में प्रोटीन की कमी काफ़ी हो रहा है, तो वैसे में आपको उसका फायदा मिलेगा। दाल को भिगोकर अंकुरित करें, क्योंकि अगर हम भिगोकर कोई चीज़ दाल अंकुरित करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ जो होता है नुकसान वाला चीज़ वो ख़त्म हो जाता है, और आयरन और जिंक का शरीर में जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और बहुत सारा जो नुकसान वाला चीज़ होता है वो ख़त्म भी होता है। इसे देख रहे हैं आप, अंकुरित जो होता है चना होता है, अंकुरित मूंग होता है, वो हर लोग के गाँव में मिल जाता है। उसका सेवन करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके शरीर के तरोताज़गी, विटामिन मिलेगा, आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कराएगा। कैल्शियम के लिए रागी नाचनी, यानी जो कैल्शियम होता है, जैसे मड़ुआ हम लोग बोलते हैं रागी को, तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप रागी के साथ में थोड़ा दूध के साथ में मड़ुआ रोटी और दूध रोटी खा लीजिए, तो कैल्शियम अच्छा खासा मात्रा में मिल जाएगा। खास करके जो प्रेग्नेंट महिला है, जो ग्रोइंग पीरियड बच्चों का होता है, या बुढ़ापे में लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और शाकाहारी के लिए दूध एक बेहतर स्रोत भी माना जाता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो आप ऐसे खा सकते हैं। दूध में खाली मलाई हटा कर खाना चाहिए। तो इस तरह की बात है कि शाकाहारी के लिए हड्डियों मजबूत करने के बहुत बेहतर विकल्प है। हरी सब्जियों को ज़्यादा ना पकाए, वो तो तल देते हैं, भून देते हैं, इतना तल देते हैं कि वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में जो है हरी सब्जियों को ज़्यादा ना पकाए, क्योंकि ज़्यादा पकाने से क्या होता है, खास करके पश्चिम बंगाल सब में सब्जी में इतना वक्त तेल में तलिएगा, भूजिएगा, तो उसको ख़राब कर देता है। उससे विटामिन, बहुत देर पकने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और भाप में पकाना सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तला हुआ कम करें। बसा बार बार तला हुआ खाना जो है, उसके अंदर विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट खत्म कर देता है, और ट्रांस फैट क्रिएट करता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। पतला मोटा खतरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग पतला हैं लेकिन उसका पेट निकला हुआ है, यानी मोटे हैं पेट से, शरीर पतले पेट मोटा। तो ऐसे लोगों का लिए जो है बहुत खतरा है, कि उसके हार्ट की बीमारी बहुत कॉमन होता है, और हार्ट उसको बहुत खतरे में जाता है। तो वजन कम होते हुए पेट में चर्बी अधिक होना दिल के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए ऐसे लोगों को अच्छा डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, और ध्यान, मेडिटेशन, नींद सही होना चाहिए। बच्चों को 60 मिनट खेलने दें। बच्चों के लिए आजकल मोबाइल, बहुत सारे बच्चे व्यस्त रहते हैं, ऐसे में 60 मिनट खेलते रहते हैं बच्चे, तो उसके हेल्थ के लिए अच्छा असर पड़ता है। शारीरिक खेल का महत्व है कि बच्चों के लिए 1 घंटे आउटडोर खेल होना जरूरी है। गर्भावस्था में कैल्शियम का जरूरी है, तो कैल्शियम के लिए भी बात ही कर रहे थे। कैल्शियम में हम लोग मरवा मिलता है, और आपको दूध में भी मिलता है, तो मरवा रोटी और दूध मिला के खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को 14वें सप्ताह से कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को इस तरह का खाना भी मिलना चाहिए। विटामिन B12 की कमी जो है, खासकर शाकाहारी लोग, शुद्ध शाकाहारी, उसमें विटामिन B12 की कमी होती है। तो ऐसे लोगों को विटामिन B12 या तो अलग से लेना होगा, या दूध में थोड़ा कम मात्रा में मिलता है लेकिन मिलता है थोड़ा बहुत, तो उसको ले सकते हैं। तो विटामिन B12 की जाँच भी कर लेना चाहिए। अगर बहुत थकान हो रहा है, आप पूर्ण तरह शाकाहारी लोग हैं, तो आपको विटामिन B12 जाँच कर लेना चाहिए। दही और छाछ का सेवन करना चाहिए। पाचन तंत्र, जो हमारा खाना का नली है, वो हमारा सारे जो सिस्टम एनर्जी मिलता है खाने की नली से, तो खाने की नली के लिए जो है अच्छा बैक्टीरिया चाहिए, और दही और छाछ में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, बीमारी से आसानी से मुकाबला कर पाते हैं। प्याज और लहसुन को न छोड़े अगर संभव हो। ऐसे लोग जो बहुत सारे धर्म के कारण से प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जो वो तो कोई अलग बात है, लेकिन उसको प्याज लहसुन जो खाते हैं वो फ़ायदे में है इस पॉइंट से।
और प्याज लहसुन जब दूसरा चीज़ है जिसको ऑप्शन में खाया जा सकता है, लेकिन जो प्याज लहसुन खाते हैं वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक और होता है जो बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, अच्छे बैक्टीरिया को। हमारे खाने की नली में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने नली को बेहतर बना के रखते हैं, हमारे सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बेहतर बनाते हैं, हमारे दिमाग को बेहतर बनाते हैं, हार्ट को बेहतर बनाते हैं। तो खाने के नली का जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए प्रोबायोटिक होता है, जो कि आपको प्याज और लहसुन सप्लाई करता है। अगर नहीं खाते हैं तो कच्चा केला और चना खाएं, चना में भी ये प्रोबायोटिक मिलता है। कच्चा केला जो हम लोग कच्चा केले की सब्जी खाते हैं, अब देख ही होंगे। चना हम लोग जो खाते हैं, चना का दाल, ये सब काबुली चना, ये सब। प्लेट को सही करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेट को सही करना, यहाँ फोटो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको हम बता, प्लेट को सही करने के लिए क्या क्या पॉइंट है कि आधा जो थाली होता है उसमें आपको सब्जी और सलाद से भरा होना चाहिए। सब्जी हुआ या फल हुआ या सलाद, फसल भी होता है, साग हो सकता है, तो ये सब आधा थाली होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमारे देश के लोग, अच्छे खासे लोग नहीं समझते हैं। आधा थाली सब्जी और सलाद से होना चाहिए और 1/4 में प्रोटीन और 1/4 में कोई अनाज होना चाहिए। तो ये होता है अच्छी थाली। खास करके हमारे देश के बहुत सारे लोग इसको मिस कर रहे हैं, तो इसको समझना जरूरी है कि आधा थाली जो है आपको सब्जी सलाद, 1/4 प्रोटीन और 1/4 अनाज होना चाहिए। धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अच्छे से ज़्यादा तक लोग का हेल्थ जो है बहुत बढ़िया हो जाए और लोग अपने जीवन में अच्छा रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने काम को अच्छा से करे, अपने जीवन अच्छा से कमाए, खाए पिए और रहे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को बताइए कि भी वीडियो देखिए, समझिए और अपने जीवन को फ़ायदे में डालिए। हमारे अच्छे खासे बीमारियों के कारण हमारा डाइट होता है और डाइट हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बच्चों को ना स्कूल में सही से पढ़ाते हैं, ना माता पिता पढ़ाते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।